हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रैक्टिस आपकी लगातार करवाई जा रही है। जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है, लगभग वहाँ पे आपको 31 क्लास मिल जाएंगी और इसकी एक प्लेलिस्ट बनी है। डेली उसमें 50 क्वेश्चन आपको करवाई जाती है। 50 क्वेश्चन का कलेक्शन होता है और 50 से आप 31 को 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे आपकी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो चुके होते हैं। तो आज का जो मैं स्पेशल रखने वाली हूँ, आज स्पेशल आपकी साइंस की रखी गई है। ठीक है, इसमें आपका साइंस का जितने भी क्वेश्चन बन सकता है आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, तो आई होप आज की जो क्लास है आपको पसंद आएगी। और चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग हम जीवाश्मों को जो है उनकी आयु निर्धारित करने के लिए हम अपनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है? तो जब हम शराब पीते हैं तो हमारे लीवर पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव लीवर पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन, जिसे आप प्लीहा कहते हैं, उसे ही रक्त बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसे क्या कहते हैं, क्वांटोसोम। क्या कहते हैं, क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर की बीमारियों से बचाना, यानी जो WBC होता है, WBC का काम क्या होता है, रोग प्रतिरोग रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये होते हैं चैम्बर। प्रकोष्ठ यानी चैम्बर, तो ये 2 होते हैं। सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, व्हेल मछली जो आती है आपकी, उसमें सबसे ज़्यादा चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को अलग करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये करता है आपका वृक्क करता है, वृक्क होता है। ठीक है, तो वृक्क को क्या कहते हैं, किडनी। जिसे आप किडनी कहते हो उसे ही हिंदी में वृक्क कहते हैं, यानी साइंस लैंग्वेज में। तो वृक्क क्या करता है, आपके ब्लड को जो है गंदगी से साफ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित जो अप्सरा क्या है? अप्सरा एक न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। एक अप्सरा जिसका नाम है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है डायनामो का क्या कार्य होता है? तो डायनामो आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यानी आप देखते होंगे शादी ब्याह में जनरेटर जो जनरेटर यूज़ किया जाता है, वो क्या करता है, आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी उसमें आप तेल जब डालते हैं तो वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा देता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डायनामो का कार्य यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो ये रेडियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? तो उसका जो रंग बदलता है उसका कारण है उसके त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति। इन कोशिकाओं के कारण ही उसके जो है त्वचा की रंग बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये होता है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपके कार्बनिक यौगिक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रकृति में। अगला क्वेश्चन है समुद्र के किनारे उगने वाले जो वृक्ष होते हैं
उन वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होता है? तो ये वार्षिक वलय उनका क्या होता है, वहाँ पे जलवायु में स्पष्ट भिन्नता, यानी जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु में भिन्नता होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के वलय उनके जो है वार्षिक वलय के बारे में पता नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है आपका जो है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में की जाती है? जेरेंटोलॉजी। ये जितने भी अध्ययन वाले हैं इन टॉपिक को आप याद रखेंगे, क्योंकि अध्ययन वाले टॉपिक आपसे एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो वृद्धा से हो, चाहे वो आपका जो है आपका मिट्टी का अध्ययन हो, जो भी चीज़ें हैं ये सब अध्ययन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये विटामिन है, ठीक है, यहाँ पे ना हो जाएगा। तो विटामिन सी पाया जाता है यहाँ पे। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो ध्वनि की तीव्रता मापता है, आप इंग्लिश में ऑडियो कहते हैं, ऑडियो। तो ऑडियो ही आपका क्या है? ध्वनि। तो ऑडियोमीटर से आप क्या करते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण आपका दूध। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित यानी होने वाला कौन सा रंग है? तो ये बैगनी रंग है, बैगनी रंग। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी जो उसको ठंडा करता है, और कारण क्या होता है? तो कारण होता है उसमें फ्रियोन पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका रेफ्रिजरेटर शीतक होता है, ठीक है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायता करता है? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। आपसे पूछिए दूध में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के काम न करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वो होता है प्रमस्तिष्क, जिसे आप सेरेब्रम कहते हैं। तो सेरेब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइफल चलाने पर लगने वाला जो झटका होता है किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये है आपका कन्वर्सन, जिसमें रेखीय संवेग के संरक्षण होते हैं, ठीक है। अगला है आपका जो है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का जो है संश्लेषण करने वाला जीन का, किसका? जीन का। तो जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो वो थे आपके हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण होता है? तो ये होता है वहाँ पर सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप देखते हैं कि अंतरिक्षवासी जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो आखिर वो खाते पीते क्या हैं? तो वहाँ पे वो क्या लेके जाते हैं भोजन के रूप में, जिसे आप शैवाल कहते हैं। वो एक क्या होता है कोलेरा शैवाल वो खाते हैं, जिससे वो वहाँ पे अपने जो है भोजन का जो है अपनी पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो कोलेरा लेकर जाते हैं। अब वो कैसे ले जाते हैं? एक पेस्ट उसका लेकर जाते हैं, ठीक है। उसके पेस्ट को ही वो लोग खाते हैं, उसी से अपनी जो है शरीर की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो अंतरिक्ष में भोजन के रूप में क्या यूज़ करते हैं खाने के लिए? आप इसे याद रखेंगे, कोलेरा को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का यह बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो ये की जाती है तप्त तार अमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ये मिलता है ध्रुवण से, ध्रुवण से मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो ये होता है वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी पीएच मान होते हैं उन्हें पूछा जाता है, ठीक है। अगला, एक खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? हीरा एक कार्बन है। अच्छा, आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में एक पन्ना खान है जहाँ पर जो है हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह हीरा सबसे ज़्यादा क्या है, लेकिन हीरा वहीं से निकाला ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रह गति का जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो ये कैपलर ने दिया था। कैपलर ने ग्रह सिद्धांत जो है ग्रह गति करता है, मोशन करता है, इसका सिद्धांत कैपलर ने दिया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अच्छा, पूछे आपसे सूर्य में कौन सा जो है गैस पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रोजन और जो है हीलियम पाया जाता है। लेकिन सूर्य की जो तपन होती है, जो आग होती है, वो कारण है हाइड्रोजन की वजह से। सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है जिसकी वजह से सूर्य इतना तपता है, ठीक है। तो ये सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा ही उसकी जो है ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? देखिए, पानी को आप जब पानी रहता है यानी पिघला हुआ होता है तो वो आपका तरल में होता है यानी द्रव में होता है। लेकिन पानी को अगर अभी इसे जमा देंगे आप तो ये ठोस में हो जाता है, तो ये गैसीय। और दूसरी बात, आप देखते हैं बारिश होती है फिर भाप बनकर आधा पानी ऊपर चला जाता है, या फिर आप देखेंगे किचन में जब खाना बनाते हैं तो वहाँ से उसमें जो भाप निकलती है वो गैस बनकर ही तो उड़ती है। तो जो पानी है आपके तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में पानी पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो कैरेट आपका क्या होता है? हीरे के भार को मापता है, यानी हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। अच्छा, कैरेट नाम सुनते ही आपको सोने का याद होता होगा। 24 कैरेट प्योर सोना होता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। पिछली बार इसका क्वेश्चन आया हुआ था। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का होता है। आप देखते हैं कि जो है लोहे में जंग ना लगे, जिसकी वजह से जो लेप लगाई जाती है उसी को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकृत कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में, यानी 28 फरवरी को आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वो भी क्यों? सीवी रमन के वजह से, ठीक है, सीवी रमन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन हुआ था? तो ये हुआ था आपके सीवी रमन का। सीवी रमन का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 नवंबर को। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगंड जिसे आप घेंघा कहते हैं। तो जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए आप आयोडीन जब खाते हैं जो है उसके सही मात्रा में, तो घेंघा जो होता है तो आपकी बीमारी कम होती है।
तो घेंघा रोग में आप आयोडीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनामोमीटर क्या कर रहा था? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था, लेकिन आपका विद्युत ऊर्जा मोटर क्या कर रहा है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगला क्वेश्चन है आपका हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होता है? तो वो कहलाता है क्वांटासोम कहलाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? तो पृथ्वी का औसत जो घनत्व होता है वो होता है आपका 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है पृथ्वी का घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? ऐसा रीज़न क्या है? तो पृथ्वी पश्चिम से क्या करती है? पूरब की ओर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर इस तरह घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से जो सूर्य है वो पूरब से निकलता है। सूर्य निकलता नहीं है, बल्कि पृथ्वी हमारी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी रोटेशन कर रहा है ना सूर्य का। तो हम लेकिन सरल लैंग्वेज में समझने के लिए हम यही बोल देते हैं कि सूर्य निकलता है, ठीक है। सूर्य तो अपनी जगह पे है। आपका तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।